उत्तर प्रदेश के वाराणसी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा नेताओं की शहजादे वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए मंगलवार को कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के दोनों शहजादे भाजपा को शह देंगे और जनता मात देगी। यादव ने यहां आयोजित एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उन्हें शहजादे कहकर तंज किए जाने का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और हम लोगों को शहजादे कहा जा रहा है। इस बार देखना, दोनों शहजादे मिलकर ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा कि कहाँ गए। सपा प्रमुख ने भाजपा में लोकतंत्र नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग G20 लेकर घूम रहे थे उस पार्टी में सिर्फ 2 लोगों की ही चलती है, बाकी सब शून्य है। हमारे जो लखनऊ वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उधर सुनने में आया है कि उनकी भी भाषा बदल गई है। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने। लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। आपने मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? देखे? वो 4-5 चमचों वाले देखे? अखिलेश जी से सवाल पूछते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मुश्किल सवाल पूछते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से कोई भी सवाल पूछ लेते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू में 4 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हो? आप आम को छुरे से काट के खाते हो, छील के खाते हो या फिर चूस के खाते हो? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, थोड़ी देर सोचकर ऐसे ऊपर की ओर देख के कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं बाकी हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऊपर से परमात्मा ने भेजा है। हम सब बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी परमात्मा जी ने भेजा है मिशन पर। अच्छा, मिशन कौन सा? नरेंद्र मोदी जी के अजीब से परमात्मा हैं। वो अदानी जी का काम करवाते हैं, अंबानी का काम कराते हैं, अरबपतियों का काम कराते हैं। बनारसी साड़ी जो बनाते हैं, बनारसी पान जो बनाते हैं, उन पर GST लगा देते हैं। यहां गरीब किसानों की जमीन छीन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये आपके जो परमात्मा है, ये कैसे परमात्मा है? अगर सचमुच में परमात्मा होते तो गरीबों की मदद करवाते, कमजोर लोगों की मदद कराते, अदानी अंबानी की सरकार नहीं चलाते। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ दिन पहले पूना में अमीर घर के बच्चे ने, 16 साल 17 साल के बच्चे ने करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाकर, पोर्श गाड़ी चलाकर 2 लोगों की हत्या की। कोर्ट ने उस बच्चे को कहा कि 300 शब्द का तुम ऐसे लिखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बनारस का कोई स्कूटर वाला, ऊबर वाला
टेम्पो वाला किसी को गलती से मार देता है तो कोर्ट उससे 300 शब्द का ऐसे क्यों नहीं लिखवाता है? अमीर घर का बेटा लोगों को मारता है, उससे कहते हैं 300 शब्द का ऐसे लिखो, और गरीब घर का बेटा किसी को मारता है, गलती से मारता है, ऑटो रिक्शा चलाते हुए मारता है, ट्रक चलाते हुए मारता है, बस चलाते हुए मारता है, तो उससे कहते हैं ये लो 10 साल की जेल काटो और चाबी उठा के फेंक देते, हथकड़ी लगा देते हैं। यह है नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान, अरबपतियों का। इसमें गरीबों से बिना पूछे जमीन ली जाती है, सही रेट नहीं दिया जाता, अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, गरीबों पर जीएसटी लगता है, और जो भी सपना अमीर लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और गरीब लोग गरीबी में फंसे रहते हैं। उन्हीं चमचों ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया, कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 सेकंड सोचा, ऐसे सोचा, उसके बाद चमचों से कहते हैं तुम क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? नहीं नरेंद्र मोदी जी, हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं अमीर लोगों को मिले वो गरीबों को मिले। जो बैंक लोन उनका माफ होता है वही बैंक लोन छोटे व्यापारियों का माफ हो, वही बैंक लोन किसानों का माफ हो, वही बैंक लोन स्टूडेंट का माफ हो। जो उनके लिए आप करते हैं वो गरीबों के लिए आप कीजिए, ये हम चाहते हैं। भाइयों और बहनों, इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए, अब हम लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं।